तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बिरसा मुंडा के ऊपर है, इसको हम देखते हैं। बिरसा मुंडा के ऊपर आने वाले सवालों का जो लिस्ट है वो खासा महत्वपूर्ण हो जाता है झारखंड से संबंधित सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या झारखंड बेस्ड अन्य एग्ज़ाम्स। यहाँ पर जो है ये इसके बारे में खास बात ये है कि ये क्वेश्चन आंसर के रूप में एक नोट्स है जो इसको खास बनाता है, स्पेशल बनाता है, औरों से अलग बनाता है। इसमें से अलग को पहचानना है, इसमें से कौन सा अलग है, गलत है, उसको पहचानना है। पहला है, मुंडा उलगुलान का नेतृत्व कौनता मुंडा ने किया था। दूसरा है, मुंडा उलगुलान 1895 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। मुंडा उलगुलान राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित था। इस आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था, परंतु इसका दूसरा चरण हिंसक तथा आक्रामक था। तो इसमें पहला जो है वो गलत है, इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, न कि कोंता मुंडा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा बिरसा आंदोलन का मुख्यालय रांची था। बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त स्ट्रेटफील्ड था। बिरसा मुंडा का सेनापति सेनापति गया मुंडा, ध्यान रखिएगा। राजनीतिक प्रमुख दोनका मुंडा तथा सामाजिक धार्मिक शाखा के प्रमुख सोमा मुंडा थे। इनमें से तो कौन सा इसमें गलत है, तो मुख्यालय रांची था, ये रांची नहीं था, यहाँ पर क्या था, खूंटी था। तो ये खूंटी था इसका, इनका आंदोलन का मुख्यालय रांची था। प्रत्येक क्वेश्चन अपने आप में एक क्वेश्चन, प्रत्येक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसलिए मिस मत कीजिए, केयरफुली कार्य यहाँ देखते रहिए और इसको नोट्स बना के अपने पास रख लीजिए। मुंडा उलगुलान के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर ये सारा सवाल ही है, कितना बार गिरफ्तार किया गया, 2 बार गिरफ्तार किया गया। प्रथम गिरफ्तारी कब हुई, 24 अगस्त 1895 को हुई। कहाँ हुई, खूंटी में हुई। खूंटी उली हाथों से अंग्रेज अधिकारी किसके द्वारा किया गया, मेयर्स द्वारा किया गया, तथा 30 नवंबर 1897 को महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर छोड़ा गया। ये सारा सवाल ही है यहाँ पर। इनकी दूसरी गिरफ्तारी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से हुई। कौन सा जंगल था उसको आपको बताना है। वीर सिंह महली द्वारा अंग्रेजों को खबर दिए जाने पर बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु तो अंग्रेजों ने 5,000 का इनाम घोषित किया था। तो कौन सा गलत है इसमें, यहाँ 5,000 का नहीं होगा, यहाँ 500 का इनाम घोषित किया गया था, ये इसमें गलत इन्फॉर्मेशन है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय डोम्बारी बुरु से 28 नवंबर 1899 को सभा करके लिया। 24 दिसंबर 1899 को मध्य रात्रि को इनके द्वारा आक्रमण किया गया। तो 24 दिसंबर का मध्य रात्रि को प्रारंभ किया गया था और 25 दिसंबर को इंटेंसिफाई हुआ था। इसी आंदोलन के फलस्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का निर्माण किया गया तथा 11 नवंबर 1908 ईस्वी को इसको लागू किया गया। अगला है, बिरसा आंदोलन के पश्चात खूंटी और गुमला अनुमंडल का निर्माण किया गया। इसमें सारे के सारे इंफॉर्मेटिव हैं और सारे सही हैं। मुंडा उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था, तो आपको बताना है कि उलगुलान का प्रमुख कारण क्या था। मिशनरियों की जालसाजी, 1894 ईस्वी का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून को लागू करना और इनका जो है शरीर और आत्मा को अलग कर दिया जाना, यानी कि जनजाति शरीर थे तो वन इनका आत्मा था, न सिर्फ सामाजिक आर्थिक अपितु धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी वन जो है निरूपित करता था। खूंटकट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी और उपरोक्त सभी, तो वो इसमें उपरोक्त सभी सही हैं। मुंडा आंदोलन के दौरान का प्रमुख गीत कौन था, चलो अपने देश, सिंह बोंगा चले आओ तुम, काटोंग बाबा काटोंग, भागा अपन देश तोहरे मन अंग्रेज। तो इसमें काटोंग बाबा काटोंग जो थे वो इस आंदोलन का प्रमुख गीत था।
बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के अड़की प्रखंड के अंतर्गत उलिहातू गांव में हुआ था। 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। ये अपने माता पिता के चौथे पुत्र थे। तो ये कितनेवें पुत्र थे, कब हुआ था, कौन सा ईस्वी में हुआ था, कौन सा गांव में हुआ था, कौन सा जिला था, कौन सा प्रखंड था, है ना, ये सारा सवाल है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा तथा माता का नाम करमी था। ये अपने आप में सवाल है। तो देखिए यहाँ पर हम कंसोलिडेट कर दिए हैं आप लोग की सहूलियत के लिए। ये दूसरे चैनल्स वगैरह में आपको ये दिखाई नहीं देगा। बिरसा मुंडा के 6 भाई थे, जिसमें कोंता, दस्कीर, चंपा, बिरसा, कानू के साथ साथ बुद्धू आते हैं। कौन सा गलत है, तो जाहिर सी बात है ये अंतिम वाला जो है, इसमें बुद्धू नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें 5 भाई थे ना कि 6 भाई थे, जिसमें बिरसा मुंडा चौथे नंबर पर आते हैं। बिरसा का आरंभिक नाम दाऊद था। ईसाई बनते समय इनके पिता का नाम पौलुस रखा गया था। खराब आर्थिक स्थिति के कारण इनका परिवार चलकद चला आया, जहां वीर सिंह मुंडा के घर इनको आश्रय प्राप्त होता है। तो चलकद में वीर सिंह मुंडा के घर आश्रय प्राप्त होता है। चलकद से बिरसा परिवार कुटुम्बा चले गए, फिर कुटुम्बा से पुनः बांबा चले गए और फिर कभी चलकद लौटकर नहीं आए। वो नहीं आए, यहाँ पर हाइड हो गया है। तो ये चलकद कभी लौट कर नहीं आए। तो इसमें यही ऑप्शन गलत है, चलकद लौट कर नहीं आए। नहीं, ये बात गलत है। चलकद वापस फिर से लौट के आते हैं और आंदोलन का शुरुआत यहीं से होता है। बाकी सारे के सारे इन्फॉर्मेटिव हैं। बिरसा 15 वर्ष की उम्र में अपने ननिहाल अयूब हातू गांव चले गए थे। तो 15 वर्ष की उम्र में अपना ननिहाल अयूब हातू गांव चले गए थे। अयूब हातू से उनकी छोटी मौसी जानी अपने साथ अपना ससुराल खटंगा ले गई थी। गौड़ गौड़ बेड़ा के आनंद पांडे, ध्यान रखिएगा, बच्चों को पढ़ाते थे और यहाँ काम करने के समय बिरसा मुंडा इनके यहाँ काम करते थे आनंद पांडे के यहाँ। उन्हें आनंद पांडे से शिक्षा मिली। बरटोली में उनकी मुलाकात एक पादरी से हुई, बरटोली में, और वहाँ से चाईबासा चले गए तथा 1886 में निम्न प्राथमिक परीक्षा और 1890 में उच्च प्राथमिक परीक्षा पास किया। तो यहाँ पर गलत क्या है, गलत है 15 वर्ष नहीं होगा, यहाँ पर 5 वर्ष है। तो बिरसा 5 वर्ष की उम्र में अपने ननिहाल अयूब हातू गांव चले गए थे। बिरसा एक अचूक निशानेबाज तथा बांसुरी भी बजाते थे। बमनी के बड़ारक के यहाँ वैष्णव संत से उनकी मुलाकात होती है, जिससे प्रभावित होकर वे चंदन, जनेऊ, है ना, हल्दी लगा हुआ धोती धारण कर पूजा पाठ करने लगते, शुद्धता पर जोर देते, तुलसी पूजा करते तथा ईसाई धर्म का त्याग के ऊपर बल देते। ये सारा का सारा अपने आप में सवाल ही है। ऐसी मान्यता है कि एक दिन पाटपुर में ही उन्हें भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हुआ, जहां से बिरसा धर्मीय बिरसाइत का प्रवर्तक बन जाते हैं तथा उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात इन्हें पृथ्वी का पिता अर्थात धरती आबा कहा जाने लगा। 1895 तक इनके 16,000 अनुयायी हो गए थे। इसमें गलत कौन सा है, इसमें गलत है, अनुयायियों की संख्या 16,000 नहीं थी, अपितु 6,000 थी, मात्र 6,000। 1895 में बिरसा की गिरफ्तारी का कारण अंग्रेजी सरकार द्वारा लोगों को सरकार के विरुद्ध भड़काने का आरोप लगाया गया। 2.5 वर्षों के बाद बिरसा जेल से 1897 में बाहर निकला तथा खूंटी के डोम्बारी पहाड़ को आंदोलन का केंद्र बनाया। तो देखिए, पूर्व का पहला सवाल था कहाँ केंद्र था, तो यहाँ पर है ना, खूंटी का डोम्बारी पहाड़, इसको आंदोलन का केंद्र बनाया और यहीं पर अंग्रेजी सेना ने 200 से 300 निहत्थे आदिवासी औरत, पुरुष और बच्चों को मारा, जिसे झारखंड का जालियांवाला बाग कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। 1899 में 24 दिसंबर की मध्य रात्रि तथा 25 दिसंबर के दिन उसका वास्तविक विद्रोह प्रारंभ होता है। अगला है 28 जनवरी 1900 को बिरसा तथा उसके 32 सहयोगियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यह गलत कौन सा है, यहाँ बिरसा आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, हाँ, उसके सहयोगियों के द्वारा आत्मसमर्पण जरूर किया गया था। और कितना फाइन लगाया गया था आप सोच के रखिए।
जो 32 सहयोगी आत्मसमर्पण किए थे उनके ऊपर। ब्रिटिश पदाधिकारी बिरसा को पकड़ने के लिए आसपास के कई राजाओं को पत्र लिखते हैं। तो पत्र लिखते हैं, ये पत्राचार हो रहा है। सरगुजा, उदयपुर, जसपुर, रंगपुर, बोनाई, यहाँ के राजाओं को पत्र लिखते हैं। बिरसा का साथी तथा आंदोलन का सेनापति गया मुंडा इटकी या एटकीडीह में 3 सिपाहियों को मारकर घायल कर कर पकड़ में आया और इस दौरान उसके घर को आग लगा दिया गया था। इन्हें 22 अक्टूबर 1901 ईस्वी को अपने मंझले पुत्र सांड्रे मुंडा के साथ प्रातः 6 बजे फांसी दे दिया गया। अगला है बंदगांव के जगमोहन सिंह के आदमियों, जिसमें वीर सिंह महली प्रमुख था, इसने बिरसा का पता अंग्रेजों को बता दिया। फलतः 3 मार्च 1900 को बिरसा पकड़ लिया गया। तो देखिए, जो काम बड़ा बड़ा तोप और बंदूक नहीं कर पाया, वो महज 500 का एक नोट कर दिया और अपना ही आदमी यहाँ गद्दारी करने के लिए उतारू हो गया, महज 500 के नोट के लिए। उसकी मृत्यु का कारण जेल में हैजा का होना बताया जाता है, जबकि इनको मीठा जहर दिया जाता है। हाल का रिसर्च ये साबित करता है कि इनको जहर दिया गया था और जिसके वजह से मृत्यु हुई और अन्न फन में इनको कोकर में दफनाया गया, जो डिस्टिलरी कैंपस है वहाँ पर दफनाया गया, जहाँ उनका स्टैचू भी है। 9 जून 1900 ईस्वी को उनकी मृत्यु हैजा से हो गई। तो खाने में जहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, इतिहासकारों का यही मानना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, ये जो 3 मार्च है ये 3 फरवरी लिखा गया है। कोई कोई किताब 3 मार्च लिखता है, लेकिन 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा पकड़ लिए गए थे। गया मुंडा के बड़े पुत्र दोनका मुंडा को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। गया मुंडा की पत्नी माकी या मानकी को 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी जाती है। पत्नी को 2 वर्ष, बड़े पुत्र दोनका को आजीवन कारावास। गया मुंडा की पत्नियों तथा पुत्रवधू को जेल में 3 साल से अधिक समय तक रखा गया, जबकि उन्हें सिर्फ एक दिन के कठोर कारावास की सजा मिली थी। गया मुंडा के दूसरे बेटे जयमसी मुंडा को आजीवन देश निर्वासन का दंड मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, ये लाइन, तीसरा लाइन इसमें गलत है। इसमें 1 दिन का कठोर कारावास का सजा तो मिला था, परंतु यहाँ 3 साल नहीं रखा गया था, 3 माह रखा गया था। यहाँ महीना होगा, मंथ। तो 3 महीना तक उनकी गया मुंडा की पुत्रियों और पुत्रवधू को जेल के अंदर रखा गया था, जबकि उन्हें सिर्फ 1 ही दिन का सजा दिया गया था। बिरसा मुंडा आंदोलन किसके विरुद्ध किया गया था? बिचौलिया और मध्यस्थ, साहूकार और जमींदार, अंग्रेजों और दीकों के विरुद्ध, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी होगा। 1905 में खूंटी अनुमंडल बना और 1908 में गुमला अनुमंडल बना, ताकि न्याय के लिए आदिवासियों को रांची तक की लंबी यात्रा ना करनी पड़े। तो यहाँ न्याय के लिए दिक्कत हो रहा था, इसीलिए खूंटी को 1903 और गुमला को 1908 में अनुमंडल बना दिया गया। 1902 में गुमला को और 1903 में खूंटी को अनुमंडल के रूप में घोषित किया गया था। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में उन तमाम पुराने कानूनों का समावेश किया गया, जिसमें 1869 का छोटानागपुर जमींदार रैयत कार्यवाही अधिनियम और 1891 का लगान रूपांतरण अधिनियम शामिल है। नए समग्र अधिनियम में खूंटकट्टीदारी और मुंडारी प्रथा को मान्यता नहीं दिया गया। इसमें ये लिखा हुआ है कि मान्यता नहीं दिया गया, जबकि ये लाइन ही गलत है इसमें, बाकी सारे लाइन सही हैं। यहाँ नया और समग्र अधिनियम में खूंटकट्टीदारी और मुंडारी खूंटकट्टीदारी को मान्यता, कानूनी मान्यता दिया गया था। लड़की मुंडा बिरसा मुंडा के दादाजी का नाम था, तो ध्यान रखिएगा दादाजी का नाम क्या था, तो लड़की मुंडा था। तो उनके दादाजी का नाम लड़की मुंडा था। इनका जन्म बृहस्पतिवार को हुआ था। मुंडारी भाषा में बृहस्पतिवार को बिरसा कहा जाता है, इसी कारण माँ बाप ने उनका नाम बिरसा रखा। 15 नवंबर 1875, अगर आप रीजनिंग बनाते हैं और इसका डेट निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि 15 नवंबर 1875 का दिन बृहस्पतिवार नहीं था, यानी कि या तो ईयर में गलती है या डेट में गलती है। तो बृहस्पतिवार नहीं हो सकता है ना, इसका विवाद है। तो इसमें संभावना व्यक्त किया जाता है कि ईयर जो था 1866 या आपका 1877 होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है।
बुर्ज ईसाई मिशन के स्कूल में ही बिरसा ने उच्च अप्राथमिक शिक्षा प्राप्त करता है। बुर्ज में उनका बपतिस्म संस्कार होता है। 1895 की सुबह उनको गिरफ्तार कर कोर्ट में मुकदमा चला। बिरसा और उसके 15 सहयोगियों को 2-2 साल की सज़ा सुनाई गई और उनको 500 रुपये का जुर्माना भी किया गया। उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया तथा 1897 में सजा पूरी होने के चंद दिन पहले उन्हें महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर रिहा कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है गलती जो है इसमें है, यहाँ 500 रुपया नहीं था, है ना, ये 50 रुपया था। 500 रुपये का इनाम तो खुद भगवान बिरसा के ऊपर रखा गया था। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत 1895 में घोषित किया। बिरसा मुंडा को प्रथम बार 24 अगस्त 1895 को पुलिस अधिकारी मेयर्स द्वारा गिरफ्तार किया गया। बिरसा आंदोलन के राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोनका मुंडा, सेना का सेनापति गया मुंडा और सामाजिक धार्मिक शाखा का प्रमुख सोम मुंडा को बनाया गया। बिरसा मुंडा की मृत्यु हजारीबाग जेल में हुई। तो यहाँ ये हजारीबाग जेल ये गलत है, यहाँ पर क्या होगा, रांची जेल में हुआ। और यहीं पर हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा ट्राइबल म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और पूरे भारत में 10 इस प्रकार से बनाए जाएंगे। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास में है। तो यहाँ पर देखिए उनकी समाधि कहाँ पर है, तो समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस, देखिए यहाँ पर, है ना, तो केंद्र सरकार 15 नवंबर को अब जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है। बिरसा को 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के कौन सा जंगल था, देखिए चक्रधरपुर का जंगल था, ये जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेजी सेनाओं के साथ में होता है। तो ये इंफॉर्मेटिव था, सारा का सारा इंफॉर्मेशन इसमें सही है। इसमें सारा आगे इन्फॉर्मेशन है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम एट रांची वुड बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है वो ये किया गया है, रांची में उद्घाटन किया गया है। In this Independence Day speech in 2016, Mr. Modi announced that setting up 10 such tribal museum in the country। तो इस प्रकार से जो ट्राइबल म्यूजियम हो, 10 म्यूजियम का गठन किया जाएगा पूरे भारतवर्ष में। कचहरी चौक स्थित केंद्रीय कारागार में जहां बिरसा मुंडा ने 9 जून 1900 को अंतिम सांसें ली थी, इससे म्यूजियम बनाया जा रहा है। 1894 में मानसून की छोटानागपुर में असफल होने के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैली और इसी कारण इन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। महाश्वेता देवी अपनी महान कालजयी उपन्यास जंगल के दावेदार, महाश्वेता देवी का उपन्यास है जंगल के दावेदार, जिसमें बिरसा मुंडा की स्थिति का वर्णन किया गया है। बिरसा मुंडा को उनके पिता ने मिशनरी स्कूल में भर्ती किया था, जहां उन्हें ईसाईयत का पाठ पढ़ाया गया। कहा जाता है कि बिरसा ने कुछ ही दिनों में यह कहकर कि साहब एक टोपी है, स्कूल से नाता तोड़ लिया। तो इस प्रकार से ये हमारा लेक्चर सीरीज खत्म होता है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाले गए हैं और जो कुछ भी थोड़ा बहुत छूटा हुआ है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप इसका जो है लेक्चर सीरीज ज़रूर देखें। ये MCQ है और हमारे YouTube चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।